शहर सरकार की मुखिया यानी महापौर के वार्ड में 1 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी एक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस पुल के बन जाने से 2 वार्ड के बाशिंदों को आवागमन की सुविधा मिलती, मगर ये पुल है कि पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा के पार्षद इस पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, जबकि महापौर का कहना है कि 2 पुलों को जोड़ने के लिए 35 लाख का प्रस्ताव बनाया गया है और जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा। शहर के वार्ड नंबर 3 और 4 यानी रामभाटा और धांगर डिपा को जोड़ने वाला पुल काफी जर्जर और संकरा हो चुका था, जिसके कारण यहां न सिर्फ हादसों का खतरा मंडरा रहा था, बल्कि लोगों को आवाजाही करने में भी खासी दिक्कतें हो रही थी। चूँकि इस मार्ग पर स्कूल भी है, लिहाजा हर समय बच्चों के हादसे का शिकार होने की संभावना बनी रहती है। यही वजह है कि क्षेत्रवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ नए पुल के निर्माण की योजना बनी और काम शुरू किया गया, मगर अब तक यह काम पूरा नहीं हो सका है। पहले ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया, जिसके बाद दूसरे ठेकेदार को काम का जिम्मा दिया गया है, मगर क्षेत्रवासियों की समस्याएं जस की तस है। इसको लेकर अब भाजपा पार्षद भी कई सवाल उठाने लगे हैं। जो कि अभी महापौर के वार्ड में जो पुल बना है वो इतना बदतर हो रहा है, पूरा कचरा से घिरा हुआ होता है और इतना घटिया निर्माण हुआ है कि आने जाने वाले पूरे मोहल्ले वाले को बहुत तकलीफ है। तो महापौर इतने साल रही है तो पूरे वार्ड का बता दो कैसे हाल रहा होगा। उनके खुद के वार्ड में एक छोटा सा पुल को अभी तक वो बन के तैयार नहीं हुआ है, और तैयार भी हुआ तो वो कुछ कचरा पूरा डंप कर रहे हैं वहाँ पर, और मेरे को तो लगता है भ्रष्टाचार हुआ है उस पुल में। जबकि दूसरी तरफ महापौर का कहना है कि अब पुराने और नए पुल को जोड़कर एक करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए 35 लाख का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। ऐसे में जल्द ही पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जी, रामभाटा और जगतपुर में जो 3 नंबर वार्ड नंबर और 4 दोनों को जोड़ने वाला जो पुल है, वहाँ अभी निर्माण की जा रही है, जो कि पूर्व में एक एजेंसी के द्वारा आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया था और पुनः उसका दूसरा निविदा करके उसको अभी काम कराई जा रही है, जो कि लगातार देखने को मिल रही कि वहाँ बारिश के समय बाढ़ जल भराव हो जाता था, बाढ़ आने की संभावना बनी रहती थी। इसी को देखते हुए अभी वर्तमान में पुल को ऊंचा करके निर्माण कराई जा रही है, और जो कि पूर्व में बना हुआ है वो भी नीचे होने के कारण उसमें जल भराव होती रहती थी बारिश के समय। इसी को देखते हुए नए सिरे से निर्माण कराई गई है, और जो कि क्योंकि अभी देखने को मिल रही कि वहाँ एक बड़ा सा स्कूल हो गया है, आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है, उसके लिए भी दोनों को एक बराबर करके, दोनों पुल को एक इक्वल करके निर्माण कराई जाएगी, जो कि बहुत जल्द उसको भी कराई जाएगी। 35 लाख का प्रस्ताव बना ली गई है, आने वाला समय में उसका भी कार्य की जाएगी। जी, नए पुल में अभी जो कि सड़क निर्माण होने के और डिवाइडर बनने के बाद ही उसमें आवागमन शुरू की जाएगी। अभी सड़क का जो जोड़ने वाला काम है वो अभी पूरा नहीं होने के कारण ही अभी उसका पुल में आवागमन नहीं हो रही है। आने वाला समय में लगभग 2-3 दिन का ही काम है, और जैसे ही काम होता है तो फिर आवागमन शुरू हो जाएगी। और जो ठेकेदार के द्वारा उसका तबीयत खराब होने के कारण ही अभी काम रुका हुआ है 2-3 दिन से, तो आने वाला समय में बहुत जल्द उसका काम शुरू हो जाएगा और आवागमन शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि अभी पुल के निर्माण के लिए क्षेत्रवासियों को और भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और यह इंतजार कब खत्म होगा इसको लेकर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। क्षेत्रवासियों में भी इस निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह किसी और के वार्ड की बात नहीं बल्कि खुद महापौर के वार्ड की बात है। हर्ष न्यूज़ के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।